जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक शिक्षक के लिए मंच पर बोलना चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों होता है? मैं ये कहूंगा कि ये बात तो सभी जानते हैं कि एक टीचर को मंच पर बोलना आना चाहिए, क्योंकि वो एक टीचर है। अगर उसको मंच पर नहीं बोलना आता तो उसको खुद को ऐसा फील होता है कि हम लोग यार बच्चों को पढ़ाते हैं, समाज की मुख्य धारा में है, समाज का निर्माण करने में हमारा अहम योगदान है, लेकिन मंच पर अपने विचार नहीं रख पाते। अब इस बात को कोई टीचर माने या ना माने, लेकिन उसके हृदय में, उसके मन में जरूर होता है कि यार मेरे को बोलना आना चाहिए। तो आप इस चुनौती को स्वीकार करें। आप अपनी पढ़ाई कराने का तरीका चेंज करें। अपने आप को जैसे थोड़े थोड़े थॉट्स पढ़े, कभी कभार जब भी आपको मौका मिले, बच्चों के साथ जब आप बातचीत करते, कम्युनिकेट करते, जब पढ़ाते हैं, उस समय आप छोटी छोटी बात सुना दें, कोई स्टोरी सुना दें। जैसे मैथ का कोई टीचर है तो पाइथागोरस की कोई बायोग्राफी सुना दें आप, या कोई भी हिस्ट्री का कोई अध्यापक है तो वो हिस्ट्री के बारे में कुछ इस तरह से बताएं जैसे भाषण देते हैं। तो ये चुनौती जो है ना, इसको स्वीकार करें। टीचर, शिक्षक जो है, उनको सबसे ज्यादा आत्मग्लानि होती है जब मंच पर बोलने की बात आती है और उनको बोलना नहीं आता, डर लगता है मंच पर बोलने से। क्योंकि शिक्षक का काम और क्या है? टीचर का काम ही प्रेरित करना है, पढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने एक टीचर्स के लिए स्पेशल कोर्स भी डिजाइन किया है पब्लिक स्पीकिंग का, वो आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जरूरी भी नहीं है कि आप मेरा कोर्स लें, आप अपने आप छोटा छोटा प्रयास करना शुरू करें। कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज ना आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ना आने को आपने जो है ना अपनी कमजोरी बना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये कहेंगे कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूव कर लेंगे। और जिस दिन हमने इसको ठीक करने पर हम लोग आ गए, तो मैं कहता हूं कि 1 महीने बाद ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए हर शिक्षक को इसके लिए प्रेरित होना चाहिए। और कई विद्यालयों में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति होता है जो संचालन का कार्य करता है, तो वो दूसरे जो नहीं बोल पाते वो कहे हमारे गुरुजी हैं जी, यही करेंगे जी, तो उसके जो घुटनों में अपना सर रखते हैं हमेशा। तो ऐसा नहीं, आप उनको समय दीजिए, ठीक है, उनको मौका मिल रहा है, और जो व्यक्ति को ऐसा मौका मिल रहा है उसको भी सोचना चाहिए, उसको भी ऐसा करना चाहिए, यार मेरे जो शिक्षक साथी दूसरे हैं उनको भी मैं प्रेरित करूं और मंच पे आगे लेके आऊं, तभी वो अच्छा संचालक या अच्छा टीचर होगा। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप शिक्षक हैं, बोलना सीखें, बच्चों को संवाद कला सिखाएं आप। मैं ये कहूंगा कि शिक्षक सबसे ज्यादा क्यों सीखता है? क्योंकि वो सिखाता है। और जब हम लोग सिखाते हैं दूसरों को, उस समय हमारी नॉलेज में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। जैसे अब कई टीचर्स ऐसे होते हैं, उनको हिस्ट्री है या कहेंगे कि मैथ है, इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें बिना बुक से वो पढ़ाते रहते हैं। क्यों? कि उनको इतने साल पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो जाता है। अगर आप संवाद कला में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लें, चाहे वो इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के हैं, संवाद कला, ऐसा देखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करवा सकते। आप अपने आप को ऐसा एक इंटरेस्टिंग मैन बनाइए। और अपनी जैसे भी कोई भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन आता है, उससे पहले बच्चों को संवाद कला सिखाएं। आपको बेसिक नहीं बोलना आता, कहीं से आपने कोई मैटर लिया, बच्चों आप ये संचालन करो। आप अगर ये छोटी छोटी एक्टिविटी बच्चों को, जैसे बात करना सिखाया, मंच पे बोलना, इंट्रोडक्शन देना, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करेंगे, आपके अंदर परिवर्तन आएगा और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे, अपने विचारों को रख पाएंगे। और मैं कहता हूं कि हर शिक्षक में जब प्रेरणा होगी, कुछ ऐसी बातें होंगी, तो बच्चे जो है उनको ठिकाने का भी उसके पास हुनर होगा। जो बच्चे उदंड है उनको भी समझाने का हुनर होगा। और जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनको उसने एक दिशा देनी है, उनको एक चिंगारी देनी है कि वो बहुत महान उपलब्धियां प्राप्त करें, वो भी एक शिक्षक कर पाएगा। इसलिए बने रहिए, सीखते रहिए। और मैंने टीचर्स के लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया है पब्लिक स्पीकिंग का। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आप अन्य किसी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, मंच संचालन की या भाषण की, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।